अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मैं गई हूँ लाहौर म्यूज़ियम में, तो मैं हैरान रह गई। लाहौर का म्यूज़ियम जो है वो बहुत ही प्यारा है और एंट्रेंस में जो है इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा फव्वारा लगाया हुआ है और उस फव्वारे ने ना मेरा दिल जीत लिया। बहुत ही प्यारा सा फव्वारा, देखें आप भी देखें कितना खूबसूरत है। और हम इतनी गर्मी में गए थे ना, फव्वारा जो है ना बहुत ठंडक दे रहा था। और इसकी जो बाहर की लुक है म्यूज़ियम की, वो भी इंतहाई हिस्टोरिकल है। और देखें कितना प्यारा इसका जो है वो लुक आ रही है। और ये देखें, ये फुल इसकी बाहर से लुक है। और यहाँ पे एक जो है म्यूज़ियम की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक तोप पड़ी हुई थी जो कि महाराजा रणजीत सिंह की पड़ी हुई है। और इसी तरह से डिफरेंट सिंग्स की कोई तोपें पड़ी हुई हैं जो बहुत ही पुरानी हैं। और ये जो है वो 1890 में ये बना था और स्टार्ट हुए हैं ये बहुत ही क्लासिकल से डोर्स के साथ ये म्यूज़ियम का आगाज़ हुआ है। और ये इतने प्यारे से ट्रेडिशनल स्टाइल के जो दरवाज़े पहले इस्तेमाल होते थे, ये वो हैं। आप भी देखें कितने प्यारे हैं ये, इनके डिज़ाइन देखें, इनका जो है वो इंटीरियर देखें कितना खूबसूरत है डिज़ाइनिंग। और यहाँ पे जो है वो मिट्टी के बने हुए ये बर्तन हैं और इतने बड़े बड़े होज़। और ये जो है वो कुछ मुग़लों के जो वो पहनते थे चोगे, ये वो हैं, उनके ड्रेसेस हैं डिफरेंट। तो ये देखिए ड्रेसेस की कलेक्शन है और कितने प्यारे इसमें काम हुए हुए हैं। ये वो शॉलें जो औरतें वो करती थी, ये वो शॉलें हैं डिफरेंट स्टाइल की। और ये जूतों के स्टाइल हैं इनके, जो उस टाइम वो इस्तेमाल करते थे, खुद से स्टाइल के हैं ये ज़्यादातर। और इतने खूबसूरत से ये बर्तन और ये इनके कलमदान हैं, पेन होल्डर्स हैं जो बहुत ही प्यारे हैं और बहुत डिफरेंट से हैं। और ये कारपेट्स हैं, कारपेट्स के डिज़ाइन हैं। और ये फुल लिखाई है जो उस टाइम इस्तेमाल होती थी। क्या पता उस टाइम जो वो कोई चीज़ साइन करते होंगे ना, तो उनकी उस टाइम की लिखाई थी। और ये मुझे बहुत ही क्लिक किया, ये इंतहाई खूबसूरत बना हुआ जो है वो डेकोरेशन टाइप कुछ था। और ये इनके पेन होल्डर्स ही हैं जो कि हाथी के और दांतों से बने हुए हैं। और ये जो है स्पेशल जो है वो जो है वो बना हुआ था जी भैंस के दांतों से ये बनाया गया था। और बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई बारीक काम हुआ हुआ इसमें। और ये लकड़ी के बने हुए बहुत ही खूबसूरत से जो है वो क्या कहते हैं इन्हें, शीशे, और बहुत प्यारे अंदाज में कशीदाकारी हुई हुई इसमें। और बहुत खूबसूरत नफीस काम है। और ये गुलाफ़े काबा का एक जो है वो पार्ट है जो इधर से लाया गया है। और कुरान पाक का एक नुस्ख़ा है जो कि फ़ारसी तर्जमे के साथ लिखा गया है। बहुत म्यूज़ियम में जो है वो ये सितार पड़े हुए थे, डिफरेंट टाइप के सितार, और बहुत बड़े बड़े और बहुत डिफरेंट से। और कुछ ये देखिए मोर स्टाइल के थे, मोर स्टाइल के सितार थे बजाने वाले। और ये इतना बड़ा सितार, मैं तो ये सोच रही थी कि इसको बजाते कैसे होंगे। और डिफरेंट किस्म की बांसुरियाँ थी और छोटे सितार, बड़े सितार। और ये देखें ये इतना बड़ा सितार है, इसको में हमें 3-4 बंदे पकड़ के बजाते होंगे। और ये जो है मस्जिद खरासियाँ क्या कतबा है। और यहाँ पे जो है वो स्पेशल मूर्तियाँ भी पड़ी हुई थी जो पुराने एंशिएंट दौर की यहाँ पे पड़ी हुई थी। यहाँ पे पहले जो है वो हिंदुओं का राज होता था, तो इसलिए ये मूर्तियों का स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में यहाँ पे मौजूद था।
ये भी म्यूज़ियम का एक हिस्सा था और इसमें ये ज्वेलरी जो वो ये इस्तेमाल करते थे वो भी शामिल थी। और ये भी जो है वो मूर्तियाँ ही पड़ी हुई हैं डिफरेंट स्टाइल की, डिफरेंट डिज़ाइन की। उनके देवी देवताओं का जो है वो मुजस्मे बने हुए थे और ये डिफरेंट बर्तन जो उस टाइम इस्तेमाल करते थे। और ये जो है वो इंतहाई खूबसूरत बने हुए हैं और बहुत ही बारीक काम इसमें हुआ है, बहुत जो है वो मेहनत से बनाया हुआ है। और ये कोई बड़ी सारी मूर्ति थी, ये जो है वो थी लाख का सुनहरी बुद्ध, उसकी मूर्ति थी और ये सुनहरी कलर की थी। इसी तरह ये देखें डिफरेंट स्टाइल की यहाँ पे भी मूर्तियाँ हैं। और ये जो है इसमें भी काफ़ी सारे मूर्तियों के ही डिज़ाइन बने हुए हैं। और इसमें देखें ये में हमें बेड का कोई सेट होगा, इसमें भी मूर्तियों का एक डिज़ाइन बना हुआ है और ये बेड का फ्रंट वाला शायद हिस्सा हो। और ये इनके बर्तन हैं और ये ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन या फिर जो है वो ऊँट के जो दांत होते हैं उसके इस्तेमाल करते थे और उनको ऐसे करते थे। और ये जो है हमारे पास पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 वाला जो मीनार है उसका 6 मीनार वाला मंदिर था। और हम फिर आ गए थे कुरानी सेक्शन में जिसमें कुरान की बहुत ही प्यारी सी कैलीग्राफी थी। और ये जो है ये है ऊँट के जो दांत हैं उसके अंदर, ऊँट कह रही हूँ, हाथी के जो दांत हैं उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल उन्होंने कशीदाकारी की हुई थी। और ये जो है बग़ैर इन्होंने तराशे हुए कीमती पत्थर हैं जो यहाँ पे आवेज़ा किए हुए हैं कि उस जो पत्थर होते हैं। और ये आपके पास देखें कितनी प्यारी सी जो है वो पानदान है। और ये जो नट कटर्स होते हैं ये वो हैं जो उस दौर में इस्तेमाल होते थे। और ये वेट हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेट हैं जिसे आप वज़न तोलते हैं ना, ये वो वेट्स हैं उस टाइम इस्तेमाल किए जाते थे। और ये जो हैं वो सुरमेदानियाँ हैं सुरमा डालने वाली। और ये गामा पहलवान का प्याला है जो वो इस्तेमाल करते थे। और ये जो है वो मलका विक्टोरिया की डायरी है, पॉकेट डायरी, जो छोटी सी बिल्कुल प्यारी सी क्यूट सी है। और ये भी जो है बर्लिन का एक पीस है। और ये फिर दोबारा से मूर्तियों का एक आया है, दोबारा से मूर्तियाँ आई हैं ये काफ़ी सारी, जो ये बहुत ही खूबसूरत सी मुजस्मा कारी थी जिसमें उस टाइम पे लोगों ने कितने खूबसूरत अंदाज में जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है और उससे ये बनाए हैं डेकोरेशन। और ये बर्तनों की कुछ कलेक्शन है जो उस टाइम यूज़ होती थी। और ये चाइनीज़ का लिखी हुई कोई शायरी है जो उन्होंने, ये चाइनीज़ का सेक्शन है तो उसमें ये चाइनीज़ का पूरा शायरी की एक बुक का एक आउटलेट है। और ये जो है वो चाइनीज़ की मुसव्वरी है और ये उन्हीं का है, चाइनीज़ का ये पूरा सेक्शन था। तो चाइनीज़ के सेक्शन में ये उनकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो उनके बर्तन, उनकी मुसव्वरी, उनके बने हुई चीज़ें। और ओवरऑल जो है वो म्यूज़ियम जो है वो बहुत ही मज़ेदार है, देखने वाला है। और ये ताश नहीं, चेस जिसे हम खेलते हैं ना, ये चेस के डिफरेंट जो हैं मोहरे उन्होंने बनाए हैं डिफरेंट स्टाइल के। और ज़्यादातर ये हाथी के जो दांत हैं ना उससे बने हुए हैं। और ये भी हाथी के दांत के अंदर देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने की हुई है कंदाकशी, और इसी के चेस भी बनाई हुई है। और जो चाइनीज़ लोग लिबास इस्तेमाल करते हैं ये वो लिबास
है जो उस टाइम इस्तेमाल करते थे। और ये प्यारे से उनके गुलदान पड़े हुए हैं। और ये जो चीज़ें हैं जो चाइना से आई हैं वो इनकी वजह से आई हैं। ये थोड़ी सी चाइनीज़ हिस्ट्री की टाइमलाइन थी जो मैंने कहा कि इसकी भी मैं वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए। और ये जो है म्यूज़ियम की ऊपर वाली जो दीवार है उसमें ये चाइनीज़ आर्ट जो है उसको फ़नपारों को ऐसे सजाया हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे फिर ये जो है वो आ गए हैं दोबारा से, जो उनकी मूर्तियाँ हैं डिफरेंट उनके बुद्धों की, जो उनके भगवान जिनके माने जाते हैं इंडिया के या जो इनके ये भगवान इनके सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मुझे इनके नाम नहीं आते। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जो है वो कशीदाकारी हुई है। और जितना प्यारा और नफीस काम हुआ है ये हाथों से हुए हुए हैं। अब तो मशीनें होती हैं और इतनी बारीकी से फिर भी इतना काम नहीं होता जितनी ये बारीकी और डिटेलिंग से ये काम हुआ है। ये डिफरेंट देखिए, ये मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे अवेज़ा की गई हैं। ये पुराने ज़माने की थी जिसको महफूज किया हुआ है इन्होंने म्यूज़ियम में, और ये देखने के काबिल हैं। और देखें कितनी खूबसूरती से ये बनाई गई हैं। हर चीज़ जो है वो बहुत ही लाजवाब है और इसको प्रिज़र्व किया है इन्होंने कि लोग देखें ये हिस्ट्री है हमारी। ये बड़े बड़े बुत जो हैं वो उनके स्टाइल, शेर, और ये भी इनका कोई होगा वो बना हुआ है। इस म्यूज़ियम में काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में ना ये वाले बुत वग़ैरह पड़े हुए हैं। और देखिए ये कितने डिफरेंट लोगों के इन्होंने बनाए हुए हैं और कितनी खूबसूरत अंदाज में बने हुए हैं। बुद्धा की मुख्तलिफ अंदाज़। और ये दरमियान में इन्होंने एक गुंबद सा बनाया हुआ है और इसके अंदर भी काफ़ी जो है वो डेकोरेशन हुई हुई है इसी तरह की। बहुत प्यारी सी कशीदाकारी हुई हुई है लकड़ी से ही। और ये सारे इनके सर हैं। ये गंधारा आर्ट जो है उसके बारे में उन्होंने थोड़ी सी डिटेल बताई है। तो यहाँ पे पूरा मैप बनाया हुआ है कि गंधारा आर्ट जो है वो कैसे शुरू हुआ था, किस तरह से इसको यहाँ लाया गया और किस तरह इसको सेव किया गया। तो इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग दी हुई है इन्होंने। यहाँ पे जो सेक्शन है वो कायदे आज़म को जिन्होंने खराज तहसीन पेश किया उसके बारे में जो कायदे आज़म के बारे में उन्होंने कमेंट्स किए, ये वो सेक्शन है जिसमें उन्हीं की लिखी हुई राइटिंग जो है अवेज़ा की गई है। और कायदे आज़म को जो उन्होंने अक़ीदत पेश की वो सारी इसमें अवेज़ा हैं और बहुत प्यारे अंदाज में कायदे आज़म की जो है वो बैठे हुए हैं उसकी भी तस्वीर को उन्होंने लगाया है। और ये जो है वो पहली बार जब उन्होंने जो है ना जब उनका जनाज़ा हुआ उसकी भी तस्वीर है आगे, वो शायद आगे आए। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आर्ट हैं जो कि
लगाए गए हैं जो उस टाइम यहाँ के पे डिफरेंट आर्ट किस्म के होते थे। आर्ट हैं। तो ये उसकी आर्ट की ये पिक्चर्स हैं स्कूल ऑफ डिफरेंट आर्ट के जो और थे प्यारी सी। पुराने, वो आर्ट बनाए गए हैं। इसकी नीचे डिटेल भी है काफ़ी सारी। डिफरेंट किस्म के मज़ेदार ये मिट्टी के बर्तन बनाए के गए कुछ हैं। डिज़ाइन हैं। ये इतना बड़ा म्यूज़ियम था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ से शुरू किया है और मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये बहुत ही बड़ा था और ये उस टाइम जो अज़ीम जाए गुस्ल, जहाँ पे गुस्ल वग़ैरह करते थे, उनका टॉयलेट थे, जो ये डिज़ाइन थे उनके, ड्रेन वग़ैरह का ये निज़ाम था। और यहाँ पे ये वाला जो बड़ा सारा बर्तन है, इसमें वो अपना जो खुराक है उसको ज़ख़ीरा करते थे। इतनी लंबी वीडियो होगी है मेरी। तो ये दोबारा से मैं वो कायद-ए-आज़म की जो दूसरी वॉल पे टंगी हुई थी ये पिक्चर्स ये देख रही थी। का मंज़र है। ये उस टाइम जो उन्होंने आज़ादी के लिए जो मुहिम में जिस तरह से भी मेहनत की, वो सारी तस्वीरें यहाँ पे अवेज़ा हैं। यहाँ पे मैं जो है वो आ गई हूँ सादिकीन के बनाए हुए सादिक़ैन के आर्ट की गैलरी में। और देखें इनके कितना खूबसूरत आर्ट है। उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में जो है वो आर्ट का मुज़ाहिरा किया है और जितने खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने कुरान पाक का जो है वो ख़ताती की है। और ये देखिए गालिब की, और दूसरी पेंटिंग ये जो है वो घोड़े की पिक्चर बनी हुई है। और यहाँ पे आगे जो है वो बहुत प्यारी प्यारी सी उनकी पेंटिंग हैं, बहुत मज़ेदार सी उनकी पेंटिंग्स हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज़ में उनकी पेंटिंग होती थी। इसमें मतलब आर्ट उनका जो है वो वाकई सादिक़ैन का जो आर्ट है ना, देखने के काबिल है। कुछ लोग जो है ना वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। आगे ये देखिए उन्होंने खाना काबा की पिक्चर बनाई है, बहुत ही प्यारी, जो उस टाइम खाना काबा की जिस तरह का उन्होंने स्केच खींचा खूबसूरत अंदाज़ में। ये सारी उनकी आर्ट की पूरी गैलरी समझ लें, ये सारी उनकी लिखी हुई है। और यहाँ पे जो है वो सारे मनाजात पड़े हुए हैं, जो खतूत वग़ैरह, जो पुरानी दस्तावेज़ वग़ैरह होती थी ना, वो यहाँ पे प्रिज़र्व की गई हैं। कैलीग्राफी है। ये कैलीग्राफी का कॉर्नर था। ये तो मज़े का ठंडा कमरा। ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज़ में ये कैलीग्राफी की हुई है। बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी हुई है और कुरान पाक के इतने प्यारे नुस्खे पड़े हुए हैं इधर। ये कुछ किताबें हैं जो फ़ारसी ज़ुबान में हैं और कुछ डिफरेंट ज़ुबानों में हैं। उसकी कैलीग्राफी की, शायरी की किताबें हैं डिफरेंट ज़ुबानों में। और बहुत प्यारी सी ख़ताती, यहाँ पे डिफरेंट ख़ताती के जो होते हैं, डिफरेंट ख़त, उस पे उसके नक़ूश हैं ये सारे। ज़्यादातर फ़ारसी ज़ुबान की हैं। ये आईने अकबरी है। ठंडी हवा ये उस दौर में जो उनकी मनाजात होती थी, तो वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये वो रजिस्टर जिसको कह सकते हैं आप, रजिस्टर जिसमें खाते होते हैं सबके, वो वाली। और कुछ बुक्स हैं और जिसकी ख़ताती जिसमें हुई हुई है। और आगे जो है वो कुरान पाक के नुस्खे हैं जो कि बहुत प्यारे अंदाज़ में लिखे गए हैं। और ये देखें ये जो है वो कलमदान है जिसमें कलम पड़ी होती हैं। कोई डिफरेंट चीज़ें होती थी। और ये कुरान पाक है।
पहले जो है ना वो पता नहीं क्या थे। और ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज में कैलीग्राफी हुई हुई है यहाँ पे, अरेबिक कैलीग्राफी। खूबसूरत लिखे हुए कुरान पाक और माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी अंदाज में लिखा हुआ है ये, बहुत खूबसूरत। 19वीं सदी के हैं ये सूरह अंबिया। और ये तो ताला मुझे के बहुत ही अच्छा प्यारे लगा, नाम ये बहुत गोल्डन किया लिखा हुआ हुआ है। था, अल्लाह ताला के ये नाम लिखे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत प्यारा इन्होंने जो है वो कैलीग्राफी इस पे की है। बहुत प्यारे। और बिना रुके जो है वो 2 घंटे मुझे लगे ये सारी चीज़ें देखने में, क्योंकि ये देखिए कितनी प्यारी और ये चीज़ें और देखिए थी कितना भी बहुत ज़्यादा। खूबसूरत और ये कुरान देखिए पाक कुरान लिखा हुआ पाक है। की ये जो है कुछ सूरतें हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं फ़ारसी तर्जुमे के लिखा हुआ साथ। है यहाँ पे कुरान फ़ारसी पहले मजीद हम बात जो नज़म हमारी कौमी ज़ुबान किताबत होती थी तो वो तज़ीम फ़ारसी बराए तर्जुमे के साथ सईद मोहम्मद ज़्यादातर लिखा जाता था, तो मुस्तफ़ा फ़ारसी तर्जुमा वो उसमें अवेज़ा की गई हैं। और ये देखें और क्या ये देखें कितना खूबसूरत प्यारा अंदाज़ है कैलीग्राफी ख़ताती यार। का। ये है जी 12-15 और ये भी सदी तक ये भी फ़ारसी फ़ारसी तर्जुमे में के साथ तर्जुमा किया गया है। माशाअल्लाह एक एक लफ्ज़ को उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में लिखा हुआ है। और ये देखिए सूरह शम्स और सादिकीन ये देखें ये भी लिखी हुई सादिकीन की, है। ये जो है बड़ी बड़ी उन्होंने सूरह तख्तियों पे ना शम्स लिखी उन्होंने थी, वो जो बहुत बड़े बड़े होती थी पहले ये उस पे लकड़ी लिखी के हुई है। भट्टों पे। और थोड़ा सा जो थोड़े सा है इनका वो कलर धुंधली डिम हो होती है गया है, मगर लेकिन ये बहुत प्यारी बहुत ही लिखी प्यारे है अंदाज ये। में उन्होंने लिखी है। शीरी आत्मा राम और जी ये पंकज। शीरी आत्मा के पता नहीं पाँव के निशान हैं। और यहाँ पे फिर जो है वो आगे से मूर्तियों का एक और सिलसिला शुरू हो गया था। ये संगमरमर से एक दीवार इन्होंने बनाई थी जिसमें ये सारी चीज़ें मुज़य्यन की गई थी। और यहाँ पे भी कुछ भूत वगैरह पड़े हुए हैं बने हुए। यहाँ पे थोड़ा सा ये काम ऊपर चल की रहा था साइड पे कंस्ट्रक्शन भी का, तो ऊपर कुछ उन्होंने है। कहा ऊपर भी है कुछ देखने के लिए, तो फिर हम ऊपर चले गए। और ऊपर जो है वो कायद-ए-आज़म की आखिरी लम्हात कायद-ए-आज़म के आखिरी लम्हात जो हैं आपके मुँह से उसकी अल्लाह और पिक्चर्स लगी पाकिस्तान हुई थी। लिखा। और जो जद्दोजहद उस टाइम नौजवानों ने की थी उसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे अवेज़ा थी। कौमी तराना भी लगाया हुआ है और डिफरेंट पिक्चर्स लगाई हुई हैं। कायद-ए-आज़म से रिलेटेड सारी पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेज़ा की गई हैं। ये सारी कायद-ए-आज़म की ये सारी लेकिन जद्दोजहद जो के बारे क़याम में पाकिस्तान में जो उन्होंने जिस जद्दोजहद तरह की क्या-क्या गई थी किया। नौजवानों की तरफ से, और जो भी लोग उसमें शामिल हुए उन सब की तस्वीरें और उन सबको जो है वो खराज ये तहसीन क्रिप्स पेश किया मिशन गया जो है जो था उनकी तस्वीरें लगा के। और ये जो क्रिप्स कभी याद मिशन नहीं होता उसकी हमें। डिटेल है, शिमला और शिमला कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस की डिटेल है, और इस साइड पे भी जो भी दीवार में हुए थे पूरा हमारे 14 निकात सारा ये कायद-ए-आज़म के कुंदा वो हुआ हुआ। उसकी भी डिटेल उन्होंने दी है, साथ में तस्वीरें भी लगाई हैं। और ये देखें और बहुत ही खूबसूरत है वैसे। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखने भी वाली उन्होंने चीज़ दी है। है ये और सारी। साथ में उनकी पिक्चर्स भी लाहौर म्यूज़ियम अवेज़ा 100 की रुपये का हुई हैं टिकट है दीवार और पे। मतलब इतना कुछ आपको देखने में मिलता है। और अब पाकिस्तानी उससे जो हम आगे डाक बढ़े तो टिकट्स है पाकिस्तानी यहाँ से डाक जो शुरू हुए टिकट हैं हैं जी। उसको जो है उन्होंने लगाया 1990 हुआ से है डिफरेंट सन यहाँ के पे लिहाज से।
यहाँ पे जो जो ये डाक टिकट्स है इस्तेमाल होती सारे, थी, टिकट्स डाक इस्तेमाल होती थी टिकट। डाक में, वो हैं। जो स्टैम्प कलेक्शन है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी थी कलेक्शन दी और है बहुत हमें, जो ही जो भी डिफरेंट डिफरेंट ये स्टाइल के स्टैम्प्स पाकिस्तान थी की जो कि पोस्टेज स्टैम्प्स। पाकिस्तान में इस्तेमाल होती रही हैं, वो सारी इन्होंने लगाई थी। नाइनटीन 75, 73, 61, 47 में जो हुआ। ये देखें ना, ये इन्होंने बड़ी बना के बताई है कि इस टाइम पे इस तरह से होती थी। ये कोई स्पेशल कैसे कैसे बदले, क्या क्या हुआ। पता नहीं आपको सन नज़र आ रहे हैं कि नहीं, पर इसमें है डिफरेंट सन भी लिखे हुए, ईयर्स भी लिखे हुए। और ये जो पेपर मनी ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कितने बड़े बड़े होते थे ना। अब कितने छोटे हो गए हैं नोट। पाकिस्तान के पास पेपर भी कोई नहीं रहा। गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक जाहिद हुसैन, वो 2 रुपये लिए इतने बड़े थे। ये 2 रुपये हैं, 5 रुपये। बंगाल का बादशाह, जब बंगाल का 1339 से 1576 तक का दौर था ना, तो उसमें ये वाले कॉइन्स थे। ऐसे लगता है बटन्स हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट कुंदाकारी भी हुई हुई है। बरतानवी अहद के जो तमगे थे वो ये थे। ये पाकिस्तानी सिक्के हैं, ये हिंदुस्तान के अहद में बरतानवी सिक्के, सिख दौर के सिक्के, मुगलिया बादशाहों के सिक्के, ये मुगलिया बादशाहों के सिक्के थे। ये थी जी तुगलक ख़ानदान के सिक्के। महमूद ऑफ गज़नवी के दौर के सिक्के, गुप्ता अहद के सिक्के, कुशान अहद के सिक्के, इंडोसाका अहद के सिक्के, बाख्तरी अहद के सिक्के। और ये क्या लिखा हुआ है, पंच मार्क। ये निशान हैदर है, सितारा बसालत, तमगा बसालत, अवामी यादगार तमगा, शुजात का तमगा, कायदे आज़म की खिदमत का तमगा। ये सारे पाकिस्तान के हिलाले जुर्रत, निशान हैदर, तमगा इम्तियाज़, ये सारे मिलिट्री वगैरह के तमगे हैं। और सबसे प्यारा ये है निशान हैदर। ये पोशाक हैं डिफरेंट, और उस टाइम जो मौसीकी के आलात इस्तेमाल करते थे। ये कैलाश की ख़वातीन जो इस्तेमाल करती हैं। और ये कश्मीर के ड्रेसेस। ये पंजाब साइड के ड्रेसेस, चोलिस्तान में ये ड्रेस इस्तेमाल किए जाते हैं।
हमारा जो डेरा गाजी खान है उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ इन्होंने। ये देखिए फिलासी, तकिए फिलासी और रुबाब। ये रेशम और शीशे की जो है वो डेरा गाजी खान की ये शॉल है। ये बलूचिस्तान के सारे खैबर पख्तूनख्वा। ये लकड़ी के जूते, लकड़ी का ताकचा, ये मुश्किल लफ्ज़ है। ताकचा क्या पता किसको कहते हैं। ये देखिए ये सारी लकड़ी की बनी हुई चीज़ें, लकड़ी की